हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वनीला केक बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी के साथ आप केक बना के उसे आइस भी कर सकते हैं। ये केक इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी पार्टी के लिए अगर आपको केक बनाना है और उसे आइसिंग करनी है तो ये रेसिपी बेस्ट है। सबसे पहले आपने 4 अदद बड़े साइज़ के अंडे ले लेने हैं और अंडे को वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपने इसकी सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेना है। एग का वाइट पार्ट बिल्कुल भी उसके येलो पार्ट में मिक्स नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जो है एग उसे आप अच्छी तरह से बीट नहीं कर सकेंगे। चारों अंडों को अलग करने के बाद हम एग को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड से ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैंने आधा कप चीनी ले ली थी जिसे हम मुख्तलिफ बैचेस में इसमें डालेंगे। मैंने इसको 3 से 4 हिस्सों में इसके अंदर ऐड किया है। एग को मैंने अच्छी तरह व्हिप कर लिया है। देखें, ये इस तरह रिबन की फॉर्म में नीचे गिरेगा। अब हम इसके अंदर अंडों की जर्दी मिक्स करना शुरू करेंगे। एक एक करके डालिए और इस तरह से तमाम अंडों की जर्दी को आप इसके अंदर व्हिप करते जाएं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। अभी मैं बीटर को स्टॉप करूँगी और हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। बहुत से लोग पूछते हैं कि वनीला एसेंस ना हो तो क्या करें। आप इसकी जगह पर 1 टीस्पून नींबू का जूस या ऑरेंज का जूस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप में मैदा निकाला है जो कि पूरा कप नहीं है, 3/4 कप मैंने इसमें लिया है, यानी 1 कप का 3/4 हिस्सा। इसको आप एक छलनी में डाल लीजिए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ग्राम में मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मैदा यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से छानकर हम एग मिक्सचर में डाल देंगे। इसमें इसको डालने के बाद आपने इसको हैंड विस्क के साथ स्लोली मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है, इसलिए आपको थोड़ा स्पीडीली दिख रहा है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल स्लोली इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ जिनके ये काम आ सकती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना रहें। मैंने एक 6 इंच के पैन को पहले ही रेडी कर लिया है। इसमें अच्छी तरह ऑयल लगाकर मैंने बटर पेपर लगा दिया था। इस पैन की हाइट तकरीबन 3.5 इंच है। अब इसके अंदर आप बैटर को डाल दीजिए और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से अपने बर्तन को साफ़ करके सारा बैटर इसमें डाल दीजिए। आप इसको किसी भी पैन में बना सकते हैं, बस ध्यान रहे कि ये आप जब डालें तो पैन में आधा फिल होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हाइटेड केक है। अब इस मोल्ड को हम अच्छी तरह टैप करेंगे। 140 डिग्री सेल्सियस पर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है तकरीबन 10 मिनट पहले। इसे हम 35 मिनट बेक करेंगे। केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। मैं इसे डीमोल्ड करूंगी और आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। देखें ये कितना परफेक्ट बना है। आप भी इस रेसिपी से घर में केक बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।